हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, रथ यात्रा न सिर्फ उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में बल्कि भारत के अन्य कई शहरों के साथ साथ विदेशों में भी धूमधाम से निकाली जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे रथ यात्रा का पूरा इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, न सिर्फ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बल्कि रथ यात्रा की तैयारी से जुड़ी गाथा भी कम रोचक नहीं है। वैशाख महीने के शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया यानी कि मई के महीने में विधिवत तरीके से रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ बनाए जाते हैं। रथों के आकार प्रकार सदियों से तय हैं। उनमें किसी प्रकार के बदलाव का सवाल ही नहीं उठता है। तीनों रथों में सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, जिसमें 16 पहिए लगे हुए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 13.5 मीटर होती है। रथ के ऊपर जिन कपड़ों का इस्तेमाल होता है उनका रंग लाल और पीला रहता है, जबकि बलभद्र के रथ में 14 पहिए होते हैं और उसकी ऊंचाई लगभग 13.2 मीटर होती है। इसमें लगे कपड़ों का रंग लाल और नीला होता है। और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं और उसकी ऊंचाई 12.9 मीटर होती है और उसमें लगे कपड़ों का रंग लाल और काला होता है। दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि कौन सा रथ किसका है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो यात्रा के दौरान सबसे आगे रहता है, और सुभद्रा के रथ को पद्मा रथ कहा जाता है, जो कि बीच में चलता है, जबकि भगवान के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है और यह सबसे पीछे चलता है। रथ के निर्माण के बाद ज्येष्ठ माह यानी जून के महीने में पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के साथ रथ यात्रा के समारोह की विधिवत शुरुआत होती है। स्नान वाले दिन तीनों मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है नहलाने के लिए, और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोगों की भीड़ जमा होती है। तीनों भाई बहनों को 108 घड़ों से के पानी से नहलाया जाता है। उस वक्त पूरा जगन्नाथ धाम जयकारों से गूंज उठता है। दोस्तों, यहाँ मान्यता है कि जगन्नाथ जी नहाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उनका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। लगभग 15 दिनों तक तीनों भाई बहन मरीजों की तरह बीमार रहते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद वे एकदम ठीक हो जाते हैं। इसके बाद तीनों को अपने अपने रथों पर सवार करा दिया जाता है। रथों को चलाना शुरू करने से पहले कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है, जिनमें से एक है पुरी के राजा द्वारा सड़क पर सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करना। कहा जाता है कि शुरू में जगन्नाथ जी आनाकानी करते हैं, जिससे उन्हें मनाने के लिए मान मनुहार की जाती है। जयकारों के साथ साथ गीत गाया जाता है। उसके बाद वे खुश हो जाते हैं और तभी वे आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा के दौरान तीनों भाई बहनों की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करके ही तीनों रथों को पुरी की सड़कों पर निकाला जाता है। हर साल यह पर्व लाखों भक्तों, सैलानियों और जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यह रथ यात्रा उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती है। देश भर में अनेक तरह की यात्राएं होती हैं, पर रथ यात्रा अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इसमें भगवान यात्रा करते हैं और भक्त देखने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस यात्रा के दौरान बारिश जरूर होती है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अपने भाई से नगर भ्रमण का अनुरोध किया और भगवान ने उन्हें रथ में बैठाकर पूरे नगर का सैर करवाया। तभी से रथ यात्रा की प्रथा चल पड़ी। एक दूसरी मान्यता भी वह यह है कि कृष्ण की माता गोपियों से कृष्ण की रासलीला का वर्णन कर रही थी।
वे नहीं चाहती थी कि सुभद्रा ये सब सुने, इसलिए उन्होंने सुभद्रा को कृष्ण और बलराम के साथ नगर भ्रमण पर भेज दिया। जब वे तीनों नगर भ्रमण कर रहे थे तभी वहां नारद जी पहुंचे और उन्होंने इस रूप में देखकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसी रूप में हर साल उन्हें दर्शन दें। तभी से यह प्रथा आरंभ हुई। कहते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस कारण भी यह भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में और नारद पुराण में भी इसका वर्णन है। नारद पुराण के अनुसार तो रथ यात्रा के महोत्सव में शामिल भर हो जाने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा अन्य सभी का प्रवेश वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण के भक्त हर जाति हर धर्म में पाए जाते हैं।